ये है एक आम इंडियन के दांत और ये है एक आम इंडियन सेलिब्रिटी के दांत। दोनों में काफी अंतर है, राइट? वेल, ऐसे दांत पाने के पीछे ना एक साइंस है, एक विज्ञान है जिसका इस्तेमाल ये सेलिब्रिटीज रोज करते हैं। पर दूसरी तरफ एक आम इंडियन तो हर रोज दो ऐसी चीजें करता है जो उसके दांतों को पीला करते जा रही है और उसे पता भी नहीं चल रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो अच्छा चांस है कि कुछ ही सालों में आपके दांत ऐसे हो जाएंगे। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताऊंगा जिससे आप एटलीस्ट 2 से 3 शेड्स या फिर ऑन एन एवरेज 4 से 5 शेड्स या फिर मैक्स 10 शेड्स तक अपने दांतों को व्हाइट कर पाओगे। एंड नो, आई एम नॉट इवन किडिंग। अब एक चीज आपको बताता हूं फ्रेंड्स, आप लिटरली शॉक हो जाओगे। इसे देखना, यह है करीब 8000 साल पुराना एक इंसानी स्कल। इनके दांतों की बनावट आप देख सकते हो। क्लियरली इनके दांत सफेद और बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं 8000 साल गुजरने के बाद भी। लेकिन उसी के बाजू में यह है एक 15वीं सदी यानी कि बस 500 साल पहले की ही एक ह्यूमन स्कल। यहां पर आप लिटरली देख सकते हो इसके दांतों की क्या हालत हो गई है। और यह कोई इकलौता अनोखा एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि मिडिवल एज में बहुत से स्केलेटन्स में सेम ही पैटर्न देखा गया है। कितना वियर्ड है, राइट? बढ़ते आधुनिकता और टेक्नोलॉजी के साथ हमारे दांत उल्टा पीले और कमजोर होते चले जा रहे हैं। सो आखिर ये हो क्या रहा है? वेल, आगे ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग खुलासे होने वाले हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। बट उससे पहले तो क्या आपको यह पता है कि आज बहुत से लोग तो जिन टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं अपने दांतों को चमकाने के लिए, वही टूथपेस्ट उनके दांतों को खराब कर रहे हैं। और ये मैं नहीं, डेंटिस्ट कह रहे हैं। और साथ ही में आज के सोशल मीडिया की दुनिया में तो अच्छे दांत होना सबसे डिजायरेबल कॉस्मेटिक फीचर हो गया। इसके बकायदा मेजरेबल मॉनेटरी और सोशल फायदे हैं। और इसीलिए तो आज मार्केट में आपको कई सारे ऐसे टूथपेस्ट के ब्रांड्स मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि आपके दांत 2 से 3 दिनों में ही व्हाइट कर देंगे। जैसे कि ये व्हाइटन टीथ इन ओनली 3 डेज, बस सिर्फ 3 दिनों में शाइनी व्हाइट दांत। तो कितने तो आपको क्रिएटिव प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये व्हाइटनिंग किट जो कि इन फैंसी ब्लू एलईडीज के साथ ऐसा क्लेम करता है कि आपके दांतों को बस सिर्फ 7 दिन के अंदर सफेद कर देगा। या फिर ये व्हाइटनिंग पेन्स जो तो इंस्टेंटली टीथ व्हाइट करने का दावा करते हैं। क्या ये सारे के सारे दावे सच भी है या सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स है? क्योंकि दूसरी तरफ बहुत से डेंटिस्ट तो ये भी क्लेम करते हैं कि हमें तो टूथपेस्ट की भी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ पानी और ब्रश से ही अपने मुंह को जर्म फ्री और क्लीन रख सकते हैं। तो सही कौन है और आखिर गलत कौन? वेल फ्रेंड्स, लाइफ में ना आप हर जगह पर यही देखोगे कि 10 लोग कुछ अलग चीजें बोलते हैं और 10 लोग कुछ अलग ही भलताई। आज इंटरनेट के युग में नॉइज एक्सट्रीमली ज्यादा हो गया और जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है जरूरी नहीं कि वही सच्चाई बोल रहा है। और इसीलिए मेरी लाइफ में एक सिंपल सी फिलॉसफी है, खुद सच्चाई को ढूंढो चीजों के पीछे के फंडामेंटल लॉजिक यानी कि साइंस को समझकर। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज हम टूथ व्हाइटनिंग और टूथ येलोइंग के पूरे साइंस को ही समझेंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ही दिनों में आप अपने दांतों को भी हैप्पीडेंट की एड की तरह चमका पाओगे। बट वीडियो को आधा अधूरा मत देखना, इसके पूरे साइंस को समझना, ऑल कॉजेज एंड इफेक्ट्स के साथ। सो लेट्स मेक अ गोल टुडे टू इंप्रूव एटलीस्ट 2 लाख स्माइल्स। और शुरू करते हैं ये वीडियो एक लाइक ठोक कर। अब यार, कभी सोचा है जानवरों को ब्रश करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? आई डाउट आपने कभी किसी खरगोश को ब्रश करते हुए देखा होगा या फिर किसी बिल्ली को फ्लॉसिंग करते हुए देखा होगा। आज से 8 से 10,000 साल पहले स्टोन एजेस में भी तो इंसान कौन सा ब्रश या टूथपेस्ट यूज करते थे। और तो और नेचर मैगजीन में पब्लिश हुए इस 2013 की स्टडी के हिसाब से मिडिवल स्टोन एजेस यानी कि आज से लगभग 8 से 10,000 साल पहले ह्यूमंस के दांत आज के मुकाबले ज्यादा व्हाइट और हेल्दी भी हुआ करते थे। इस अकेले स्टडी में ही कोई एकाध नहीं बल्कि ऐसे 33 स्केलेटल रिमेन्स मिले गए हैं। और यही सेम फैक्ट और भी कई सारी स्टडीज और पुराने स्केलेटल रिमेन्स भी प्रूव करते हैं। और हमने कंपैरिजन में भी तो देख लिया, 8000 साल पुराना स्कल वर्सेस 15 सेंचुरी यानी कि बस 500 साल पहले का ह्यूमन स्कल। तो ये आखिर हो क्या रहा है भाई? आज के तारीख में हम इंसान कहां पर भटक गए? आज तो मॉडर्न एज में उल्टा ओरल हाइजीन, टूथ केयर, गम केयर, सेंसिटिविटी, कैविटीज जैसी चीजों को लेकर तो लोग ऑब्सेस्ड हैं। और दूसरी तरफ हमारे एंसेस्टर्स तो लिटरली असभ्य जंगली शिकारी थे, केवमैन्स थे। अच्छा, इसका जवाब देने से पहले ना थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। लेट्स पॉज फॉर अ मोमेंट। आप अपने बचपन के पिक्चर्स को याद करने की कोशिश करो। जब आप लेट्स से 1 या 2 साल के थे तो आपके दांत कौन से रंग के थे? कोई भी यंग बच्चा 1 या 2 साल का जिसका दांत आना बस शुरू ही हुआ है, उसके दांत कौन से रंग के निकलते हैं?
वेल, शाइनी व्हाइट कलर, राइट? यानी कि व्हाइट टीथ हमारा नेचुरल स्टेट है, ये प्रकृति का तोहफा है हम इंसानों को। सो मतलब साफ है, कहीं ना कहीं आज के डेली लाइफ में ही कुछ तो और कहीं तो गड़बड़ी हो रही है, जिसके वजह से हमारे दांत पीले होते चले जा रहे हैं। मानव इतिहास में 2 बड़े बदलावों की वजह से आज तक इंसानों के दांत पीले और कमजोर होते जा रहे हैं। सो आज से 10,000 साल पहले जैसे ही इंसानों ने खेती बाड़ी करना शुरू किया, वैसे ही हमारे मुंह, दांतों और जबड़ों में कुछ मेजर बदलाव आने लगे। खेती बाड़ी करने से पहले हम इंसान कुछ 2 मिलियन सालों तक हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, जैसे आपको पता होगा। यानी कि हम खाने और शिकार की तलाश में सालों साल भटकते रहते थे। बट जैसे ही हमने खेती बाड़ी करना शुरू किया, तो हम एक ही जगह पर फाइनली सेटल होने लगे। अब फार्मिंग के वजह से ना मेजर बदलाव आया हमारे डाइट और लाइफस्टाइल में। हम हेवीली सॉफ्ट कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड खानों पर डिपेंडेंट होने लगे, क्योंकि मोस्टली सीरियल्स जैसे कि व्हीट, बार्ले एटसेट्रा की सबसे ज्यादा फार्मिंग की जाती थी। और हम अपने नेचुरल, हार्ड, फाइब्रस और प्रोटीन रिच फूड्स जो फार्मिंग से पहले के दौर में हम खाया करते थे जब हम हंटर गैदरर्स थे, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, रूट्स, पल्प्स, इनसे हम स्विच होने लग गए। इस नए सॉफ्ट कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ने हमारे मुंह के बैक्टीरियल एनवायरनमेंट को हमेशा के लिए बदल के रख दिया, और साथ में ही हमारे जबड़ों तक का भी शेप बदलने लग गए। I'll explain this in just a while, बट दूसरा बड़ा बदलाव आया 19वीं सदी में, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब मैदा और रिफाइंड शुगर घर घरों में मिलने लगा और इनसे बनी चीजें एक्सट्रीमली कॉमन हो गई। सो ऑल इन ऑल, अगर पूरे इंसानी इतिहास में देखा जाए ना, तो सॉफ्ट कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स सबसे बड़े थ्रेट्स रहे दांतों को पीले करने के पीछे। सो हमारे मुंह में हमारे गट यानी कि इंटेस्टाइन्स के बाद सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। एट एनी गिवन टाइम हमारे मुंह में 700 से भी ज्यादा बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, और इनमें से कुछ बैक्टीरिया एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया दांत को पीला करने वाला और सड़ाने वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ये सारे बैक्टीरिया हमारे दांतों के ऊपर के लेयर्स में चिपके होते हैं। जरा अपने दांतों को हल्का सा खुतूर के देखना, अच्छा चांस है कि आपके नाखूनों में कुछ व्हाइट सा या ऑफ व्हाइट सा सॉफ्ट स्टिकी चीज निकलेगा। ये बेसिकली होते हैं बायोफिल्म्स, जो कि इन्हीं बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है। देखो, प्रकृति में ना मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही बायोफिल्म्स में ही सर्वाइव करते हैं। जैसे अगर आपने कभी तालाबों में भी देखा होगा या झरनों में स्टिकी स्टिकी सी काई जमी हुई मिल जाती है, ये काई भी तो फंगस और एल्गे का एक बायोफिल्म ही तो है। अब आपके दांतों के ऊपर बायोफिल्म्स का होना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जितना बड़ा प्रॉब्लम उस बायोफिल्म में कौन से बैक्टीरियाज मौजूद है वो है। देखो, 700 में से कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो हमारे दांतों के एकदम बड़े दुश्मन होते हैं। ये सारे उनमें से कुछ बैक्टीरिया के नाम है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और इन सब में से ऑलमोस्ट सारे साइंटिस्ट यूनानिमसली एग्री करते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस या एस म्यूटेंस बाय फार सबसे खतरनाक और सबसे डैमेजिंग बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया सबसे ज्यादा दांतों को पीला भी करता है और डैमेज भी करता है। सो अब आता है यहां पे अगला सवाल, हमारे दांत आखिर पीले ही कैसे होते हैं? वेल, हमारे दांतों का ना सबसे बाहरी लेयर होता है जिसे कहते हैं एनामल, जो कि शाइनी व्हाइट कलर और ट्रांसलूसेंट होता है। और एनामल एक ऐसा लेयर होता है जो कि एक बार पूरी तरीके से इरोड हो गया तो उसे हमारा बॉडी स्किन या हेयर की तरह दोबारा से रीग्रो नहीं कर सकता। यानी कि एक बार ये लेयर छील गया या इरोड हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। अब एनामल के अंदर का लेयर होता है डेंटिन, जो कि हल्का सा येलोइश कलर का होता है। यही दांत को स्ट्रक्चर देता है और हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होता है। अब होता क्या है ना, जब भी हम कोई सॉफ्ट कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स खाते हैं, जैसे लेट्स से हमने ब्रेड या केक खाया, तो क्योंकि ये सॉफ्ट एंड स्टिकी होते हैं तो ये हमारे दांतों के बीच में चिपक जाते हैं। अब हमारा सलाइवा इन्हें ग्रेजुअली ब्रेक डाउन करके इनके शुगर्स को रिलीज करने लगता है। अब ये शुगर्स खाना बनते हैं बैड बैक्टीरिया जैसे एस म्यूटेंस, लैक्टोबैसिलस और एक्टिनोमाइसिस एटसेट्रा के। अब ये बैड बैक्टीरिया आखिर बैड है ही क्यों? पहली बात तो वेल, बिकॉज ये शुगर्स कंज्यूम करके एसिड्स रिलीज करते हैं, मोस्ट नोटेबली लैक्टिक एसिड, जो दांतों के लिए जहर जैसा होता है। यही बैक्टीरिया फिर हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथाइल मेरकैप्टन जैसे गैसेस भी रिलीज करते हैं, जिससे मुंह से बदबू आने लगती है। और क्योंकि ये बैक्टीरिया बायोफिल्म्स में रह रहे होते हैं, सो पूरे बायोफिल्म्स के साथ ही ये लैक्टिक एसिड आपके दांतों में चिपकने लगता है और धीरे धीरे करके एनामल को इरोड करने लगता है।
अब इससे दो चीजें होती है जो ही एग्जैक्टली दांतों को पीला करती है। सबसे पहली चीज, क्योंकि एनामल पतला हो चुका है तो अंदर के डेंटिन का लेयर ज्यादा क्लियरली विजिबल हो जाता है, और डेंटिन का कलर जैसे आपको पता है येलोइश होता है, इसीलिए बाहर से देखने पर हमारे दांत भी पीले नजर आते हैं। नंबर 2, अब क्योंकि इन बैक्टीरिया ने एसिड्स रिलीज करके दांतों को पोरस बना दिया होता है, तो जो भी खाना हम खाते हैं जो किसी भी कपड़े में रंग लगा सकता है, वो अब दांतों के भी इन माइक्रोपोर्स में घुसने लगते हैं और अंदर के लेयर्स में घुसने लग जाते हैं। इसीलिए फिर चाहे आप कितना भी ब्रश क्यों ना कर लो, कितना भी घस लो, घसते घसते आप थक जाओगे, बट वो गहरा पीलापन निकलता ही नहीं है, क्योंकि वो अंदरूनी लेयर्स तक, अंदरूनी पोरस लेयर्स तक घुस चुका है। सो जो भी डार्क पिगमेंट्स वाले फूड्स होते हैं ना, जैसे चाय कॉफी हो गया, कोला, रेड वाइन, सोय सॉस, बेरीज एटसेट्रा, इनमें क्रोमोजेंस नाम के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, और यही क्रोमोजेंस की वजह से ही आपके दांत और जीभ पर खाने का कलर चिपकता है। अब सिर्फ खाने से ही नहीं, बल्कि स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन, अल्कोहल, इन सब के वजह से भी टूथ डिस्कलरेशन होता है। अब इनमें से सबसे डेंजरस फूड्स होते हैं जो शुगरी भी होते हैं और एसिडिक भी, और साथ में कलर भी छोड़ते हैं। तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन, जैसे कोलास, एनर्जी ड्रिंक्स, वाइन एटसेट्रा, ये सारे बेवरेजेस रेगुलरली कंज्यूम करना और बिना मुंह धोए कई घंटे निकाल देना, या लेट्स से रात को पी के सो जाना, ये आपके दांतों के लिए जहर की तरह होता है। इन फूड आइटम्स का पीएच वैल्यू इतना एसिडिक होता है कि बस समय की देरी है, ये दांतों के एनामल को पिघलाना शुरू कर देंगे और अपने कलर्स को चिपकाना शुरू कर देंगे। इसे स्टेनिंग कहते हैं। और चाय जैसे फूड आइटम्स जिसे हर कोई रेगुलरली कंज्यूम करता है, में तो टैनिन नाम का भी एक केमिकल भारी मात्रा में मौजूद होता है, जो क्रोमोजेंस को दांतों में और ज्यादा स्ट्रांगली चिपकाते हैं। सो ऐसे होते हैं हमारे दांत पीले। अब आप बेसिकली बेस समझ चुके हो। यह समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्टेनिंग की प्रॉब्लम का रूट कॉज इन फूड्स का कलर नहीं होता, बल्कि एसिड्स और बैड बैक्टीरिया है, जिनके एनामल कोरोजन की वजह से ही ये स्टेन्स हमारे दांतों की गहराई तक पहुंच पाते हैं और फिर निकलने से इनकार कर देते हैं। वरना तो एक माउथ वॉश करके ही आप इसे आसानी से निकाल पाते। साइंस में ना आपको जैसे पता होगा, रूट कॉज का पता लगाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वरना हम सिम्टम से डील करते रह जाएंगे और हमें कभी भी रिजल्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि रूट कॉज ही नहीं मालूम। और इसीलिए मैं कभी भी अपने वीडियोस में आपको बस सोल्यूशन नहीं बताता हूं, बल्कि रूट कॉज, रूट मैकेनिज्म्स और कॉजेस एंड इफेक्ट्स को भी एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आपकी एक साइंटिफिक कॉज एंड इफेक्ट्स बेस्ड थिंकिंग डेवलप हो। ये थिंकिंग लाइफ के किसी भी एरिया में सक्सेस पाने के लिए बहुत ही जरूरी होती है, और इसी सोच के जरिए हम सच्चाई तक भी पहुंच पाते हैं। आंखें बंद करके कुछ भी अंधविश्वास की तरह बिलीव नहीं कर लेते। और बाय द वे, मेरे रिसर्च के सारे रेफरेंसेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि आप अपना खुद का भी रिसर्च कर सको। सो अब आई एम श्योर कनेक्ट हो रहा होगा कि पिछले 10,000 सालों में एग्जैक्टली क्या बदला हमारे मुंह का बैक्टीरियल इकोसिस्टम। बट दैट्स नॉट इट। इस जबड़े पर जरा नजर डालना, एकदम परफेक्ट टीथ स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है? ये एक पुराने होमोसेपियन की खोपड़ी है, एकदम सेलिब्रिटी की तरह टीथ स्ट्रक्चर लग रहा है, राइट? वेल, कई रिसर्चर्स के हिसाब से 10,000 ईयर्स पहले जब इंसानों ने हंटिंग गैदरिंग छोड़कर खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया था ना, तब से लेकर आज तक हमारे जबड़े छोटे होते जा रहे हैं। और इससे ये हो रहा है कि आज के दौर में लोगों में टेढ़े मेढ़े दांत, पक टीथ, टीथ ओवर ग्रोथ या अंडर ग्रोथ के प्रॉब्लम्स कॉमन हो गए, और इसीलिए बहुत से लोगों को ब्रेसेस लगाने की जरूरत पड़ती है। अब खुद ही देखना, मुझे बताओ आपके कितने ही दोस्तों के दांत इस खोपड़ी की तरह परफेक्ट होंगे? इंसानी दांतों में आज कितना वेरिएशंस आ गए, जबकि मोस्ट ऑफ द जानवर तो मोर और लेस एक ही तरह होते हैं स्ट्रक्चरली। ऐसा इसीलिए हुआ वंस अगेन क्योंकि फार्मिंग और आग की डिस्कवरी के बाद हम हार्ड फाइबरस फूड्स वाले खानों से स्विच होकर सॉफ्ट कुक्ड फूड्स कंज्यूम करने लगे, और इससे हुआ ये कि हमें वाइड स्ट्रॉन्ग जॉस की जरूरत ही नहीं पड़ने लगी। और एवोल्यूशन की भाषा में एकदम सिंपल है, यूज इट और यू लूज इट। और इसीलिए धीरे धीरे करके हमारे जबड़े पतले और कमजोर होते चले गए। सो अब हम समझ चुके हैं कि 10,000 सालों में क्या बदला, कैसे हमारे दांत बेहतर से बदतर होते चले गए। अब बात करते हैं कि आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल और डाइट के हिसाब से हम अपने दांतों को पहले की तरह वाइट और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आज तो क्लियरली हम हंटर गैदरर्स नहीं हैं। सो आज के युग में ये वाइटनेस कैसे अचीव किया जा सकता है, सेलिब्रिटीज कैसे कर लेते हैं भाई? सो आज के समय में ना पूरी डेंटल केयर इंडस्ट्री $39 बिलियन की है,
जिसमें से $9 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 25% की तो सिर्फ टीथ व्हाइटनिंग इंडस्ट्री है। यानी मार्केटर्स को यह अच्छे से पता है कि हमारे सोसाइटी में सफेद दांतों की आज क्या महत्व है, और इसीलिए हर कोई अपने प्रोडक्ट्स बनाकर कंज्यूमर्स को चिपकाने के पीछे लगा है, फिर चाहे वो असर भी करते हो या फिर नहीं, बस महज गिमिक हो। जैसे इसे एक ब्राजीलियन रिपोर्ट ने डिस्क्लोज किया कि ओवर द काउंटर मिलने वाले मोस्ट ऑफ द टीथ व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स या तो सिर्फ ऊपर ऊपर के ही दाग निकालते हैं या फिर ना के बराबर ही व्हाइटनिंग प्रोवाइड करते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पूरे टीथ व्हाइटनिंग इंडस्ट्री में कुल मिलाकर सिर्फ 2 ही कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और इसमें से एक कैटेगरी थोड़ी बहुत यूजफुल है टीथ व्हाइटनिंग करने में और दूसरी कैटेगरी एक्सट्रीमली यूजफुल है। अब इन 2 कैटेगरीज को छोड़कर मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स या तो गिमिक है या फिर थोड़ा बहुत ही क्लीन अप करते हैं। सो पहली कैटेगरी की बात करते हैं जो है एब्रेसिव्स की। बेसिकली आप कोलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, क्लोजअप किसी भी टूथपेस्ट को उठाकर उन पर प्रिंटेड इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट को पढ़ लेना। उनमें आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, कैल्शियम फॉस्फेट, इन सभी में से ना 1 या 2 इंग्रेडिएंट जरूर देखने को मिलेंगे। दरअसल ये सभी सेम तरह के कंपाउंड्स हैं और ये लिटरली आपके दांतों को रगड़ने का, खरोचने का और पॉलिश करने का काम करते हैं। इन्हें मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है एब्रेसिव्स। अच्छा, आप में से बहुत से लोगों ने डाबर का या किसी भी और कंपनी का दंत मंजन पाउडर भी यूज किया होगा। ये पाउडर्स भी वही एब्रेसिव्स की ही कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली जब भी हम इससे ब्रश करते हैं तो ये सॉलिड पार्टिकल्स हमारे एनामल पर घिस घिस कर सारे प्लैक और अटके हुए फूड पार्टिकल्स को निकालते हैं स्क्रब करके। और हम में से मोस्ट ऑफ दी लोग ऐसे ही एब्रेसिव्स वाले टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनमें 2 बड़े प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, फर्क नहीं पड़ता कि इसकी कंपनी मार्केटिंग कैसे कर रही है, बट ये सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल यानी कि ऊपर ऊपर के ही दाग निकालते हैं। हाँ, ये आपके दांतों के ऊपर बायोफिल्म्स वगैरह निकाल देंगे, लेकिन जो दाग एनामल के गहरे लेयर्स में घुस चुके हैं उनको तो ये छू भी नहीं पाएंगे, निकालना तो दूर की बात। और इसीलिए कई पीले दांत वाले लोग या फिर दाग वाले दांत वाले लोग ब्रश घसते घसते थक जाएंगे, मगर पीलेपन से मुक्ति ही नहीं मिलेगी। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम, ये दांतों को साफ तो कर देते हैं, बट क्योंकि ये एब्रेसिव है इसीलिए ये एनामल को धीरे धीरे घिसते घिसते पतला भी करते जाते हैं। ये एनामल की सतह पर से कैल्शियम और फॉस्फेट मिनरल्स को इरोड करके डीमिनरलाइजेशन भी कॉज कर सकते हैं। और इसीलिए कई डेंटिस्ट इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस ज्यादा रेकमेंड करते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर सेंसिटिविटी होती है, ताकि आप दांतों पर ज्यादा प्रेशर लगाकर जोर जोर से ना घसो। इसी चीज को आप दूसरी तरीके से भी काउंटर कर सकते हो। आप फ्लोराइड्स वाले टूथपेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो बेसिकली घसे हुए एनामल में मिनरल्स डिपॉजिट करने का काम करते हैं। सो इवन अगर लेट्स से आप बहुत ही ज्यादा एसिडिक डाइट कंज्यूम करते हो या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह की आपको हैबिट है, तो उसकी वजह से आपके दांतों के अगर इनामल इरोड हो गया है तो फ्लोराइड टूथपेस्ट काफी हद तक रीमिनरलाइजेशन कर सकता है और आपके एनामल के हार्डनेस को रिस्टोर करेगा। बट इसके बाद भी जैसे कि हमने देखा, ये टूथपेस्ट दांतों में गहरे घुसे हुए स्टेन्स को तो दांतों से नहीं ही निकाल पाते, और इसीलिए इससे कई ज्यादा इफेक्टिव है ये सेकेंड कैटेगरी ऑफ टीथ व्हाइटनर्स, ब्लीचिंग केमिकल्स। ब्लीचिंग ट्रीटमेंट्स अब तक का बाय फार मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट रहा है टीथ व्हाइटनिंग के लिए, और इनमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कार्बामाइड पेरोक्साइड, ये 2 ब्लीचिंग एजेंट्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। 2021 की एक यूरोपियन रिसर्च में जब सभी तरह के व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स को कंपेयर किया गया तो पाया गया वो प्रोडक्ट्स जिसमें या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या कार्बामाइड पेरोक्साइड यूज किया गया है, उन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स सिग्निफिकेंटली बेहतर थे किसी भी और ट्रीटमेंट मेथड से, और इसीलिए ये 2 केमिकल्स टीथ व्हाइटनिंग के गोल्ड स्टैंडर्ड हो गए। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो कार्बामाइड पेरोक्साइड भी हमारे दांतों में जाकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ही डिकम्पोज हो जाता है। सो अंत में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही वो मेन ब्लीचिंग एजेंट है जो व्हाइटनिंग लाता है। सो ये कुछ इमेजेस है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के व्हाइटनिंग के। काफी ड्रास्टिक है, राइट? इतने ड्रास्टिक कि कुछ अवेलेबल प्रोडक्ट्स तो सीधा 15 से 20 शेड व्हाइट करने की गारंटी दे देते हैं, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द इंडियन सेलिब्रिटीज भी यही व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, या तो डेंटिस्ट के पास जाकर या फिर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के जरिए। सो आखिर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इतने पावरफुल तरीके से टीथ व्हाइटनिंग कैसे कर लेता है? वेल, जैसे कि हमने जाना था कि दांत पीले या डार्क होते ही इसीलिए है क्योंकि इनमें पिगमेंट वाले केमिकल्स क्रोमोजेंस चिपक जाते हैं और दांतों के डीप लेयर्स तक घुस जाते हैं। बट दैट्स नॉट ऑल। ये क्रोमोजन के मॉलिक्यूल्स जब साथ आके क्लम्प्स बना लेते हैं, तब जाके ये क्लम्प्स दांतों पर एक विजिबल स्टेन या दाग के रूप में नजर आने लगते हैं, और यही होता है बेसिकली आपके दांतों का पीलापन।
अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिलीज करता है जो काफी रिएक्टिव होता है, और इसीलिए ये ऑक्सीजन हमारे दांतों में घुसकर इन क्रोमोजेंस के क्लम्प्स को छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक टुकड़ों में तोड़ देता है, जिस वजह से डिसइंटीग्रेट होने की वजह से ये क्रोमोजेन के स्टेन्स हमें नजर आना बंद कर देते हैं। ये रिएक्शन एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन होता है जो आप कॉमनली अपने लाइफ में भी देखते हो। जैसे अगर आपको अपनी व्हाइट शर्ट की चमक को वापस से लौटाना है तो आप उसे ब्लीच में डालते हो, या फिर कभी आपके फेवरेट शर्ट या ड्रेस पर गलती से ब्लीच गिर गया हो तो वो दर्द आप समझ सकते हो। वो अपना कलर गवा देती है क्योंकि यही सेम ब्लीचिंग मैकेनिज्म उन कपड़ों के पिगमेंट्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे ब्लीचेस में ना मेन एक्टिव एलिमेंट जो रूट लेवल पर काम करता है ऑक्सीजन ही होता है। आपने नोटिस किया होगा जैसे ही आप ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालते हो तो फ्स करके झाग निकलने लगता है। ये वही ऑक्सीजन है जो रिलीज हो रहा है, जो दाग निकालता है। अब चाहे कपड़े के ब्लीचेस हो, उनमें या तो ऑक्सीजन ब्लीच यूज होता है या फिर क्लोरीन ब्लीच, जो भी एंड में जाकर ऑक्सीजन ही रिलीज करके व्हाइटनिंग क्रिएट करेगा। सेम टीथ ब्लीचिंग के लिए भी है, चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कार्बोमाइड पेरोक्साइड, रूट लेवल पर ऑक्सीजन ही वो व्हाइटनिंग इफेक्ट एक्चुअली में क्रिएट करेगा। सो अब आप ये तो समझ गए हो कि टीथ व्हाइटनिंग इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है। अब अगला सवाल, ये कैसे यूज किया जाता है और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स या हेल्थ रिस्क तो नहीं है? सो वेल, इट टोटली डिपेंड्स ऑन आपका गोल क्या है। मैं आपको स्लाइट टीथ व्हाइटनिंग यानी कि 2 से 3 शेड से लेकर मॉडरेट टीथ व्हाइटनिंग यानी कि 5 से 6 शेड और एक्सट्रीम टीथ व्हाइटनिंग यानी कि 8 से 10 शेड, तीनों के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दूंगा उनके प्रोज एंड कॉन्स के साथ, और फिर आपकी मर्जी, आप इस पर खुद और रिसर्च करके अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हो। सो चलो बात करते हैं कि अगर आपको अपने दांतों को 2 से 3 शेड अगर व्हाइट करना हो तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अच्छा, अब एक बहुत ही बड़ा नोट, हाँ, सबसे पहले तो आपको टीथ येलोइंग वाले जो हैबिट्स है ना, उसको ही कंट्रोल में लाना होगा। जैसे हमने पहले जाना था, हाईली एसिडिक, सॉफ्ट शुगरी, च्यूवी शुगरी और स्टिकी शुगरी चीजों को खाना लिमिट करो, और अगर खा भी लिया तो उसके बाद हमेशा मुंह धोने की एक आदत बनाओ, स्पेशली रात के सोने से पहले अगर मीठा खा लिया हो तो, वरना वो दांत के लिए जहर बन जाएगा और टीथ येलोइंग तो कॉज करेगा ही, बट दांत को जो डैमेज करेगा वो अलग। तो ये सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस जिनके बारे में हमने पहले बात किया, वो तो फर्स्ट स्टेप होगा। वरना एक तरफ आप दांत को सफेद करने जा रहे हो ट्रीटमेंट्स करवा के, और दूसरी तरफ से वापस से पीले कर रहे हो। अब 2 से 3 शेड्स दांतों को अगर व्हाइट करना है ना, तो उसके लिए आपको एक कंपैरेटिवली सेफर और वीकर ब्लीचिंग एजेंट की जरूरत होगी, क्योंकि ब्लीच या किसी भी तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज के लिए हार्मफुल होता ही है। अगर ये ज्यादा मात्रा में हमारे गम्स या टंग के कांटेक्ट में आ जाए तो ये इन्फ्लेमेशन, सेंसिटिविटी, ब्लीडिंग से लेकर वर्स्ट केस सिनेरियोज में अल्सर्स भी कॉज कर सकते हैं। यही वजह है कि कमर्शियल टूथपेस्ट में पेरोक्साइड्स की मात्रा पर रोक लगाया जाता है, बट ये कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है। जैसे यूरोपियन यूनियन के लॉ के अनुसार टूथपेस्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा 0.1% से ज्यादा नहीं हो सकती। यही वैल्यू फिर 3.5% है यूएसए में, और इंडिया में तो व्हाइटनिंग टूथपेस्ट में पेरोक्साइड्स का इस्तेमाल करना ही बैंड है, और इसीलिए आपको पेरोक्साइड्स वाले टूथपेस्ट इंडिया में मिलेंगे नहीं। बट डोंट वरी, इंडिया में एक बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, पोटेशियम पेरोक्सी मोनोसल्फेट या सिंपली मोनोपरसल्फेट और MPS, जो अगेन एक ब्लीचिंग एजेंट है। बट गुड न्यूज इज, अमेरिकन जर्नल ऑफ डेंटिस्ट्री के 2023 के ही रिसर्च के अनुसार 1% पोटेशियम मोनोपरसल्फेट सेफ एंड वायबल ऑप्शन है टीथ व्हाइटनिंग के लिए। और भी कई सारी स्टडीज है जो सिमिलर चीज प्रूव करती है, और इंडिया में ये टोटली अवेलेबल भी है। जैसे ये टूथपेस्ट कोलगेट विजिबल व्हाइट ऑक्सीजनेटेड व्हाइटनिंग, अब मैंने इसे पर्सनली भी ट्राई किया है, कुछ 4-5 दिन पहले ही मैंने खरीदा था, एंड यस, इससे आप एटलीस्ट 2 से 3 शेड्स तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी, और मुझे ये परफेक्टली सेफ भी लगा। अब अगर आपको भी इसे ट्राई करना है तो एक 100 रुपए के छोटे पैक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई एम पर्सनली हैप्पी विद द प्रोडक्ट, और साइंस बैक्ड भी है, सो इट्स अ विन विन। अब अगर लेट्स से आपको इससे और भी ज्यादा 5 शेड्स तक टीथ व्हाइटनिंग करवानी है तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट रिजल्ट्स भी। देखो, ऐसा नहीं है कि आप मुंह से खून की उल्टियां करने लगोगे, बट अगर आपके दांत वीक या सेंसिटिव है और आपको एक्स्ट्रा सेफ रहना है तो आप एक बार डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो। इस कैटेगरी में आएंगे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जैसे व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स या जेल्स,
जिनमें अराउंड 3 से 10% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, या फिर दूसरे और प्रोडक्ट्स जो कि 10% से 20% कार्बोमाइड पेरोक्साइड यूज करते हैं। बेसिकली 10% कार्बोमाइड पेरोक्साइड अंत में जाकर कुछ 3.5 से 4% हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ही कन्वर्ट होने वाला है। अब यहां पर यह प्रोडक्ट जो मैंने देखा स्ट्रिप बेस्ड है, जो वैसे तो 20 शेड्स व्हाइटनिंग प्रॉमिस कर रहा है, बट पेरोक्साइड बेस्ड सोल्यूशन से आप एटलीस्ट 5 शेड्स तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। इस किट में कुछ 14 व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स है, जिनमें यूजुअली ब्लीचिंग एजेंट्स ही होते हैं, और एक एलईडी लाइट है जो इन ब्लीचिंग एजेंट्स के पेनिट्रेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो बात अलग है कि लेटेस्ट रिसर्चर्स बताते हैं कि इन लाइट्स का ज्यादा कुछ असर नहीं होता है, बट ये स्ट्रिप्स डेफिनेटली रिजल्ट दिखाने के केपेबल है। सो अगर आप थोड़ा सा सीरियस व्हाइटनिंग कंसिडर कर रहे हो, सो ये प्रोडक्ट और व्हाइटनिंग टूथपेस्ट का कॉम्बो बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन हो सकता है, और एटलीस्ट 5+ शेड्स का व्हाइटनिंग तो दे ही देगा। इस प्रोडक्ट पर रिसर्च करना हो तो इसका भी Amazon लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फाइनल और सबसे पावरफुल मेथड जो आपको एक ही सिटिंग में इंस्टेंट व्हाइटनिंग दिला सकता है। वो है एक डेंटिस्ट के पास जाकर टीथ ब्लीचिंग कराना। देखो ये इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि डेंटिस्ट 40% हाइड्रोजन पेरोक्साइड तक के जेल्स को यूज करते हैं और पेनिट्रेशन के लिए यूवी लाइट्स यूज करते हैं, जो कि आप घरों में ट्राई भी नहीं कर सकते। प्लस वो सेफ्टी और इफेक्टिवनेस दोनों का ख्याल रखते हैं, जिस वजह से इंस्टेंट व्हाइटनिंग मिलती है। डेंटिस्ट के क्लिनिक में जाकर ये प्रोसीजर करवाने से आप इजीली 8 से 10 शेड्स तक भी व्हाइटनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, सिंगल या मल्टीपल सिटिंग्स के बाद। अब फाइनली फ्रेंड्स, कुछ बहुत ही कम लोगों के दांतों का कलर परमानेंटली पीला ही रहता है, या फिर परमानेंट डार्क ब्राउन कलर के धब्बे। अब ये बहुत ही रेयरली होता है, और कई केसेस में जेनेटिक भी होता है। किसी बीमारी की वजह से भी कभी कभार हो जाता है, या फिर कभी कभार ट्रॉमा या चोट लगने की वजह से भी, किसी दांत के डीपर लेयर्स जिसकी डेंटिन के ब्लड वेसल्स बर्स्ट होने की वजह से भी होता है। ऐसे किस्म के ट्रॉमास में ब्लड दांतों में एकदम डीप डेंटिन्स में ट्रैप हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर डार्क शेड ले लेता है। इन प्रॉब्लम्स का ना सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जो एक प्योरली कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, और वो है आर्टिफिशियल विनियर्स लगाना। एक बार आपने ये ट्रीटमेंट करवा लिया ना, तो आपको 10 से 15 सालों तक येलो दांत की चिंता ही नहीं करनी होगी, क्योंकि ये विनियर्स आपके ओरिजिनल दांतों के ऊपर पोर्सिलेन या कंपोजिट मटेरियल के कवर या कैप की तरह होते हैं। ये एक तरह से फेक नेल्स लगाने के जैसा ही कॉन्सेप्ट है। सो गाइस, नाउ लेट मी आस्क यू, टीथ व्हाइटनिंग और येलोइंग को लेकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है चीजों के रूट्स और फंडामेंटल्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, और बाकी का दुनिया भर का रिसर्च आप खुद ही कर लोगे, क्योंकि आपके पास सही डायरेक्शन होगा। इस वीडियो के रिसर्च में सबसे माइंड ब्लोइंग चीज मुझे पर्सनली ये लगी कि कैसे आज से 10,000 साल पहले के हमारे जंगली पूर्वजों के दांत हमसे ज्यादा वाइट और स्ट्रक्चर्ड थे। ये इस चीज को भी दर्शाता है कि कैसे एक बहुत ही सिंपल सा बदलाव, बिहेवियरल बदलाव, फार्मिंग के इन्वेंशन ने कुछ अनवांटेड सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री चेंजेस भी क्रिएट किए। और लाइफ में भी ऐसा ही तो होता है, कोई भी एक्शन लेने से पहले हमारी नजरें तो सिर्फ फर्स्ट डिग्री चेंज पर ही जाती है। सो हमें भी अपनी लाइफ में सिर्फ शॉर्ट साइटेडनेस नहीं, बल्कि लॉन्ग साइटेडनेस भी रखना चाहिए। एटलीस्ट साइंस के सिद्धांत तो हमें यही सिखाते हैं। सो उम्मीद है इस वीडियो में जो भी आपने सीखा उसे प्रैक्टिकली यूज करके अपने दांतों की सेहत और कॉस्मेटिक अपीयरेंस को आप इंप्रूव करोगे, अपने दांतों पर 4 चांद की चमक लगा दोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय विज्ञान, जय हिंद।